अगर आपने अभी तक नियमावली को एक एक लाइन करके नहीं पढ़ा है और उसका नियम सेवा शर्त नहीं जाना है तो आज इस वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल ज्ञानदायिनी पे। दोस्तों, आप सबों ने देखा होगा कि नियमावली 2022 को लेकर बहुत सारा अभी क्वेश्चन सवाल उठ रहे हैं अभ्यर्थियों के मन में। ऐसे में साथियों, आपको बता दें आज नियमावली का एक शॉर्ट विवरणी कहे तो एक पूरी तरीके से संक्षिप्त में अभी हम चर्चा करेंगे। नियमावली पूरे 16 पेज का है, फिर भी मैंने उसमें जितना सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको पढ़ने के बाद एनालिसिस करने के बाद मैंने आज बोर्ड पे मेंशन कर दिया है, जिसको अभी हम एक एक करके इस वीडियो में ही एनालिसिस करेंगे। अगर आपने अभी तक नियमावली को एक एक लाइन करके नहीं पढ़ा है और उसका नियम सेवा शर्त नहीं जाना है तो आज इस वीडियो को देखना नहीं भूलिए। देखिए साथियों, आपको बता दें कि अभी हाल में ही 7वीं चरण शिक्षक बहाली होने वाली है। ऐसे में उसमें बताया गया था कि एक नया नियमावली लगाया जाएगा, उसके बाद ही यह बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो ऐसे में आपको बता दें यह नियमावली जो अभी वायरल होता दिख रहा है यह पूर्णतः सत्य है या गलत है, यह आपको इस वीडियो में ही बताएंगे। उसके बाद आपको हम एक एक करके यह पॉइंट जितना सारा मैंने इस पर इंक्लूड किया है उसको चर्चा करेंगे। उसके बाद आपको पता चल जाएगा क्या कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके ले जाना ज़रूरी है। हालांकि साथियों, आपको बता दें कि यह नियमावली जो आपने देखा होगा कल वायरल हो रहा था, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, जितना सारा टेलीग्राम ग्रुप है सब में वायरल होता दिख रहा था। ऐसे में अभ्यर्थियों का क्वेश्चन एक ही था, क्या यह सत्य है? तो आपको बता दें साथियों, यह नियमावली शिक्षा विभाग की ओर से ट्विटर हैंडल के माध्यम से लीक किया गया था, जिसमें यह नियमावली बहुत ही तेज़ी गति से वायरल हुआ और अभ्यर्थियों के पास एक एक अभ्यर्थियों के पास पहुँच गया और बहुत से यूट्यूब चैनल, जितने भी इससे संबंधित चैनल हैं, वह आप तक न्यूज़ पहुंचाया। लेकिन इसकी पुष्टि के लिए आज के अखबार में भी दिया गया था कि यह जो नियमावली है वह कैबिनेट से अभी तक मंजूरी नहीं ली गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इसको पब्लिश भी नहीं किया होगा। आपने देखा होगा उसमें कि अभी तक इसमें कोई भी साइन या मोहर नहीं लगाया गया है। तो इस पर पुष्टि के लिए आपको बता दें कि ट्विटर के माध्यम से यह नियमावली को वायरल किया गया। वायरल करने का क्या रीज़न है यह मुझे भी नहीं पता है, लेकिन अनुमान के तौर पर आपको बता दें कि अभी 7वीं चरण के अभ्यर्थी जो धरना दे रहे हैं, हालांकि उसको कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करने के लिए यह नियमावली को वायरल किया गया। हालांकि यह नियमावली का जितना भी सेवा शर्त है वह 2022 नियमावली में निश्चित तौर पर लागू होगा और वही है, उसका इंडेक्स आपको मिला होगा। यह ऑफिशियली तौर पर जब भी पब्लिश होगी आपके पास PDF पहुंच जाएगा। हालांकि यही सारा रूल रहेगा, बस उसमें साइन मोहर लग जाएगा तो वह ऑथेंटिक रूप से प्रूफ हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको यह नियम सारा का सारा शर्त जानना ज़रूरी है अगर आप शिक्षक बहाली से रिलेटेड रखते हैं, तो अगर आप बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं तो, क्योंकि आपको सारा का सारा नियम जानना बिल्कुल ही ज़रूरी होता है। अगर आप कोई भी शिक्षक बहाली के लिए अप्लाई करते हैं तब नियम के आधार पर ही आपको अप्लाई करना होगा। अगर थोड़ा भी मिस करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं उसका परिणाम भुगतना होगा। चलिए अब बात करते हैं कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस नियमावली में। 16 पेज का नियमावली है जिसको मैंने कुछ पॉइंट्स में इसको कवर कर दिया है। एक एक करके मैंने इसको पढ़ा, लाइन बाय लाइन करके जितना सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो आपके लिए जानना ज़रूरी है वह मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है। फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा या कुछ कन्फ्यूज़न रह जाएगा तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं हमें, आपको हम रिप्लाई देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। देखिए अब बात कर लेते हैं नियमावली सेवा शर्त 2022 आपके सामने में लिखा गया है। इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। हम एक एक करके पढ़ते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला पॉइंट मैंने लिखा यहाँ पे कि आवेदन ऑनलाइन और सेंट्रलाइज्ड होगा। यह आप सभी को पता होगा। हालांकि इसका बोलबाला आज से कई दिन पहले, दिन तो नहीं, 1 वर्ष पहले ही हो गया था। आप सभी को पता होगा जब नियमावली का चर्चा 2022 वाला आया था। तो आप समझ गए होंगे ऑनलाइन और सेंट्रलाइज के माध्यम से बहाली जो आवेदन होगा वो अप्लाई किया जाएगा। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं तो आवेदन में मल्टीपल चॉइस ऑप्शन दिया जाएगा। मल्टीपल चॉइस ऑप्शन हम बोले तो अगर आप आवेदन करेंगे तो आपके सामने एक चॉइस का ऑप्शन आ जाएगा, आप किस ज़िले में आप जॉब करना चाहते हैं। हालांकि नियमावली में यह इंक्लूड नहीं किया गया है, इस पर विभाग अभी चर्चा कर रही है। यह एक एडिटेड लेटर जब पब्लिश किया जाएगा
उसमें इंक्लूड किया जाएगा। ऐसे मैंने आपको अभी बताया, आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जिसको मैंने कहीं ना कहीं विभाग से जानने का प्रयास करता हूं, है ना। आगे देखिए, विभाग इस पर निर्णय ले रही है। जो मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन है, मल्टीपल चॉइस, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का चॉइस करने का ऑप्शन दिया जाएगा, और कितना ऑप्शन दिया जाएगा यह एक लेटर पब्लिश करके बताया जाएगा, है ना। आगे देख लीजिए, 3rd नंबर में है, सभी सीट सीधे नियुक्ति से भरे जाएंगे, और इस नियुक्ति के क्रम में जितना सारा सीट होगा उसका 50%, और सभी कोटि और सभी विषय में का जो सीट होगा उसका 50% महिला को दिया जाएगा। और इसमें भी साथियों एक बहुत ही खुशी की बात है कि आज तक नहीं हुआ था, लेकिन इस नियमावली में इंक्लूड किया गया है, और कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का यह मांग भी था कि अगर महिला नहीं मिलती है, मतलब मान के चलिए 50% आरक्षण देने के बाद भी वहाँ पर महिला की उपस्थिति नहीं होती है या महिला होती ही नहीं है, तो उस कंडीशन में उसी वर्ग के पुरुष को, उसी कोटि के पुरुष को, है ना, वह सीट दे दिया जाएगा, उस पर उसकी नियुक्ति कर ली जाएगी। यह कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी खबर है आपके लिए, मेरे लिए और सबके लिए। आगे देख लीजिए, 6 पॉइंट जो है, जो डोमिसाइल वाला बात चल रहा था, वह कहीं ना कहीं इसमें भी इंक्लूड किया गया है। बिहार के निवासी ही आवेदन करेंगे, बिहार के निवासी ही आवेदन करेंगे, डोमिसाइल लगाकर आपकी बहाली की जा रही है। अब आगे देख लीजिए, एक और बातें हैं जो बहुत ही प्रमुखता से उठाई गई थी। हर एक बार जो अभ्यर्थी जाते थे मिलने के लिए सचिवालय, अपने लेटर पैड में इंक्लूड करते थे कि सर जो एज रिलैक्सेशन है, आयु सीमा की जो छूट है वह दिया जाना चाहिए। तो ऐसे में आपको बता दें साथियों, कोटिवार, जैसा कि आप सभी को पता होगा, किस कोटि को कितना वर्ष तक शिक्षक बनने का मौका दिया जाता है ना। इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया है कितना वर्ष तक दिया जाता है। आपके जानकारी के लिए हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे वीडियो का, मैंने उस पर पहले ही वीडियो बना के रखा है कि कितना वर्ष के कितना वर्ष तक अभ्यर्थी शिक्षक बन सकते हैं, है ना। कोटिवार मतलब अलग अलग कोटि में, उसमें आपको 10 वर्ष का छूट दिया गया है। 7 नंबर में है, आयु सीमा में आपको 10 वर्ष का छूट दिया गया है। देखिए साथियों, आपको बता दें, जनरल में जो जनरल के अभ्यर्थी को 37 वर्ष तक शिक्षक बनने का, है ना, प्रावधान था, लेकिन उसमें अगर 10 वर्ष का छूट दिया जाएगा तो 37-10 47 का हो जाएगा। कहीं ना कहीं यह भी अच्छा है, जो अभ्यर्थी का एज एक्सपायर होने वाला था उसके लिए यह बहुत ही खुशी की खबर है। अब देखिए, न्यूनतम आयु जो है वह 21 वर्ष तक रखा गया है। आवेदन जब से अप्लाई स्टार्ट होगा तब तक आपको बता दें 21 वर्ष होना जरूरी है। हालांकि इससे पहले वाले नियमावली में 18 वर्ष भी इंक्लूड किया गया था, इसमें भी हो सकता है कहीं ना कहीं एडिशन जब लेटर निकलेगा एडिट करके, है ना, उसमें दे दिया जाएगा। आगे देख लीजिए, 9 नंबर में है, आवेदन के समय प्रमाण पत्र और अंक पत्र, जो आपका मूल प्रमाण पत्र है और मार्कशीट है, और जितना सारा इम्पोर्टेंट जो दस्तावेज होता है, डॉक्यूमेंट्स होता है, वह अपलोड किया जाएगा। जब ऑनलाइन आवेदन होगा तो उसी समय आपका सारा का सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को क्या किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा आप समझिएगा कि नियमावली में इंक्लूड किया है 31 जुलाई तक, है ना, का जो रिक्ति है वह अवेलेबल कराया जाना अनिवार्य है। अब आगे देख लेते हैं, इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यह नियमावली जो है आधिकारिक तौर पर अभी, है ना, जारी नहीं किया गया है। आपने देखा होगा कि अभी उसमें जो नीचे अपर मुख्य सचिव हैं दीपक कुमार, उनका कोई भी साइन नहीं है और ना ही मोहर है। तो उसमें सीधा तौर पर बताएं तो आपको ऑफिशियली रूप से इसका जो पब्लिक है वह नहीं किया गया है। यह अभी कैबिनेट से मंजूरी मिलना इस पर बाकी है, कैबिनेट से इस पर पास कराया जाएगा, उसके बाद ही आपको जो है ना, यह मंजूरी मिल पाएगी और यह लागू हो पाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, यह नियमावली जो है 2022 नियमावली, यह ट्विटर के माध्यम से वायरल हुआ था। आगे है मेधा सूची, जो बहुत ही इस नियमावली का कॉमन बात बोले और इम्पोर्टेंट बात बोले वह है, क्योंकि आज से कुछ रोज़ पहले पेपर के माध्यम से आपके पास यह सूचना गया होगा, और जब भी नियमावली आई, जो ही नियमावली आई उसमें भी इंक्लूड किया गया है कि 40-60 का रेशियो रहेगा इस बहाली में,
जो मेरिट बनने का प्रक्रिया होगा। 40-60 का रेशियो के लिए हालांकि आपको यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, और मैंने भी इस पर वीडियो बना चुका है, जिसको आपने बहुत ही अच्छा है ना प्यार दिया है। लेकिन फिर भी जो अभ्यर्थी या वीडियो देख रहे हैं उसके लिए मैं एक शॉर्ट वे में ब्रीफ में आपको बताना चाहूँगा कि 60-40 का रेशियो क्या है और इसके आधार पर मेरिट कैसे निकाला जाएगा। हम आपको एग्जाम्पल भी बताएंगे जिससे आप स्वयं है ना गणना कर पाएंगे कि आपकी मेरिट कितनी बनती है। इसके अलावा इसके बाद हम आपको और भी कुछ पॉइंट्स है नियमावली से रिलेटेड आपको बताएंगे। आप पहले इसको देख लीजिए। देखिए, आपको बता दें कि आपको बताया गया होगा कि 40 और 60 का जो है यह रेशियो दिया जाएगा क्या चीज़ करने के लिए, मेरिट बनाने के लिए। तो आपको बता दें साथियों 1 to 5 का मेरिट कैसे बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। 1 to 5 का मेरिट कैसे बनेगा, तो 1 to 5 के मेरिट के लिए आपको देखिए एकेडमिक और ट्रेनिंग को मिला के 40% लिया गया है, और जो आपने टेट या सीटेट क्वालिफाई किया होगा उसका 60% लिया जाता है ना। तो इसमें कैसे करना है तो थोड़ा सा देखिए, 10th का परसेंटेज उस प्लस करना है आपको 12th का परसेंटेज, फिर आपको प्लस करना है आपने जो ट्रेनिंग किया है DLED BEd है ना, जो भी ट्रेनिंग आपने किया है टीचर ट्रेनिंग उसका परसेंटेज। तीनों को जोड़ने के बाद अगर आप 3 से भाग देते हैं उसके बाद उसका 40%। इतना ही नहीं, इसको करने के बाद आपको सीटेड और टेट का 60% है ना निकालना होगा। ऐसे तो आपने समझा, लेकिन आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं, थोड़ा सा समझिए। क्या है, 10th 12th और ट्रेनिंग का 3 से भाग देना है, इसका 40% कैसे निकालेंगे, और सीटेड बीटेड का जो 60% है वह कैसे निकाल के मेरिट आपका फाइनल आएगा। ध्यान से सुनिएगा, मैंने इसको नीचे में इंक्लूड किया गया है। हो सकता है कि आपको नहीं दिख रहा होगा, फिर भी हम आपको बोर्ड को है ना ऊपर करके दिखाते हैं। 1 to 5 का जो मेरिट है, मान के चलिए आपका 10th में 70% मार्क है, 12th में आपका 60% मार्क है, और ट्रेनिंग में आपका 80% मार्क है। तीनों को जोड़ने के बाद अगर आप 3 से भाग देते हैं, तीनों को जोड़ने के बाद अगर 3 से भाग देते हैं तो आपका जो निकल के आएगा कैलकुलेशन करके वह 70 आएगा। कितना आएगा, 70। हालांकि आपका जितना है उसके आधार पर यहाँ पे लिखिएगा, तीनों को जोड़िएगा, 3 से भाग दीजिएगा, तो जो भी आएगा यहाँ पे लिखना होगा। फिर 70 जो आएगा इसका 40% निकालना है, मतलब 70 का 40%, मतलब एकेडमिक मार्क का 40%। आपने यहाँ पे देखा कि एकेडमिक मार्क जो है इसका 40% निकालना है, तो 70 का 40% हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको आता है निकल के कितना, 28 आ गया ये एकेडमिक। अभी आपका मेरिट नहीं निकला। अब देखिए सीटेट और टेट आपने जो किया है इसमें आपको कितना मार्क्स आया है। आप सभी को पता होगा सीटेट या टेट का जो एग्ज़ाम होता है वह 150 का होता है। तो मान के चलिए आपका सीटेट में 100 मार्क्स आया है, तो 100 कितना परसेंट हुआ 150 का। तो इसमें आप अगर 1.5 से भाग लगा देते हैं, 100 मार्क है आपका, इसमें 1.5 से भाग लगा देते हैं तो आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगा 66.66। जो भी निकल के आए है ना उसका आपको 60% लेना है। तो 60% लेने के बाद आपको यहाँ पे निकला कितना, 40। देखिए एकेडमिक का 40% हमने निकाला तो यहाँ पे आया 28। और जब 100 मार्क्स का मैंने यहाँ पे परसेंटेज का 60% निकाला तो यहाँ पे आया कितना, 40। जब हम दोनों को जोड़ देंगे 28 को 40 को, तब यहाँ पे 28 और 40 को जोड़ने के बाद मेरा आया यहाँ पे 68%, जो कि यह मेरा फाइनल मेरिट हुआ। आपने समझ गया होगा है ना। अगर नहीं समझा तो वीडियो को एक बार रिव्यू करके देख लीजिए है ना। तीनों को जोड़ने के बाद 3 से भाग लगा देना है, 70 आया, 70 का 40% निकालेंगे। आपका सीटेड में कितना आया है, सीटेड का मार्क्स है ना को हम 1.5 से भाग लगा देंगे तो 150, मान के चलिए 150 का एग्जाम हुआ था तो उसमें 100 आया था, उसका परसेंटेज निकल गया 66.66 आया। उसका 66.66 का हम 60% निकाल लिए तो निकल के आया मेरा कितना, 40। तो 40 और 28 को जोड़ लिया, 40 और 28 को जोड़ने के बाद निकल के आया 68। तो यह मेरा फाइनल मेरिट हुआ, 68 मेरा मेरिट निकल के आया। अब आगे देख लीजिए, सेम प्रोसेस आपको करना है 6 to 8 के लिए, लेकिन 6 to 8 में आपको भाग लगाना है 4 से, क्योंकि इसमें जो डिग्री की संख्या है वह एक बढ़ जाती है, वह ग्रेजुएशन। आपको पता होगा कि 10th 12th और ग्रेजुएशन और ट्रेनिंग को जोड़ने के बाद आपने जो बीएड किया होगा
या कई अभ्यर्थी डीएलएड किए हैं और जिसका ग्रेजुएशन फाइनल हो गया है वो भी 6 to 8 के लिए अप्लाई करते हैं अगर आपका पेपर 2 सीटेट का क्वालिफाई है तो, है ना। तो आपने सीटेट जो क्वालिफाई किया होगा पेपर 2 और 1 to 5 में पेपर फर्स्ट आपको पता होगा, है ना, उसका क्या निकालना है 60%। आप सेम प्रोसेस से, इसी प्रोसेस से आप निकाल सकते हैं, बस इसमें भाग लगेगा कितना से 4 से, तब आपका 6 to 8 का जो है वो मेरिट फाइनल निकल के आ जाएगा। साथियों आशा करता हूं कि आपको मेरिट वाला जितना लोचा होगा वो समझ में आ गया होगा। लेकिन आगे बात रही कि नियमावली में और कुछ पॉइंट्स क्या छूट गए हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। जितना सारा पॉइंट्स था वो मैंने कवर कर दिया है और इसके अलावा भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट कीजिए। हालांकि मैंने इसमें जो 6 to 8 के लिए अप्लाई होगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का आर्ट साइंस के लिए उसमें इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, इसी कारण हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आपको समस्या है तो आप कमेंट कीजिए, आपको पर्सनली हम मैसेज करके समझाएंगे। हालांकि अब मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप इसी चैनल का जो है 7th फेज के नाम से खोल दिया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको भी आप ज्वाइन होके रहिए क्योंकि जितना सारा क्वेश्चन होता है वो आप डायरेक्टली हमको मैसेज करते हैं, हम आपको रिप्लाई देते हैं, तो आपका जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाता है। देखिए साथियों, ज़्यादा इस वीडियो को हम और भी लंबा नहीं करेंगे, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अभी तक बने हैं तो दिल से शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।